हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके ऊपर हम लोग दो क्वेश्चंस भी करेंगे जिसको हम लोग एक्सेल में कंप्लीटली उसको एक्सेल में सोल्व करेंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं एक्सेल में। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोई भी ऐसा रैंडम वेरिएबल जो हाइपर 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 ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल हो, कैसे ये आप कैसे डिनोट करोगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से आपने एक सैंपल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उस सैंपल का फॉर एग्जांपल अगर साइज है स्मॉल एन, और उस सैंपल के स्मॉल एन साइज में से आपको पता करना है कि फॉर एग्जांपल एक्स वैल्यू है, मतलब 5, अगर एन का वैल्यू स्मॉल एन का वैल्यू 5 है और स्मॉल एक्स का वैल्यू 2 है, मतलब उस 5 में से 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब जो बड़ा बड़ा आप अपने पास डेटा सेट है जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, फॉर एग्जांपल उसका साइज कैपिटल एन, उसमें उसका जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो पड़ी है ऑलरेडी वो के है। अब मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास एक अर्न है जिसमें 10 मार्बल है, उस 10 मार्बल में से 5 रेड हैं और 5 ग्रीन है। अब उसमें से हमें क्या बोला है कि आपको 2 मार्बल सिलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड मार्बल। मतलब हमें 2 मार्बल सिलेक्ट करने हैं और 2 के 2 रेड होने चाहिए, जबकि ओरिजिनल जो अपना पॉपुलेशन है उसमें 10 में से 5 रेड है। मतलब एक पॉपुलेशन हो गया एक साइड में जहां 10 में से 5 है रेड, और एक हो गया सैंपल, दो दो मार्बल का जो हमने सैंपल लिया है, उसमें 2 में से 2 फाइंड करने हैं अपने को। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सोल्व करते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग यहाँ पे सैंपल ड्रॉ करेंगे वो विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग मार्बल जो निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक मार्बल निकाला, फिर दूसरा मार्बल निकालेंगे, लेकिन उसके बीच में ऐसा नहीं कि पहला निकाला हुआ वो दोबारा से रख देंगे। रिप्लेस नहीं करना है, दैट हैज टू बी डन विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आप रिप्लेसमेंट के साथ करोगे इस चीज को, तो जो मार्बल के निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी, पहले इवेंट में भी सेकंड इवेंट में भी। तो वो एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी इफेक्ट हो रही है। आपका जो पास्ट आपका इवेंट है वो आपकी फ्यूचर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग हाइपर ज्योमेट्रिक का यूज कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा हाइपर ज्योमेट्रिक हम किस केस में यूज करते हैं। अभी एक एग्जांपल करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले वाला अगर एग्जांपल लेते हैं, ये अर्न वाला ही, इसमें टोटल 10 मार्बल है। अगर हम पॉपुलेशन का साइज देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज है 10। अगर हम उसको n से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन के साइज को, तो उसका n का वैल्यू हो गया 10। सेकेंडली, अगर हम लोग n में से हमें निकालना क्या है, रेड मार्बल का निकालना है, तो n जो अपना टोटल पॉपुलेशन था उसमें रेड मार्बल कितने थे, 5 थे। तो अगर इसको डिनोट करते हैं हम k से, तो k का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, अब बात करते हैं सैंपल की। सैंपल को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। सैंपल का साइज कितना है, सैंपल का साइज है 2 मार्बल हमने निकाले हैं, तो सैंपल का साइज हो गया 2। अब रिक्वायर्ड क्या है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। एक्स कितने है, 2 सैंपल में से, मतलब सैंपल का साइज जो 2 है उसमें से कितने रेड हमें चाहिए, हमें उसमें से 2 के 2 रेड चाहिए, तो 2 होने चाहिए रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आ गए। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्सेल में हाइपर, देखिए यहाँ पे आपको दिख गया होगा HYPGEOM डॉट डिस्ट, हाइपर ज्योमेट्रिक डॉट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अब इसके पैरामीटर आप देख रहे होगे, सैंपल का सक्सेस। सैंपल का सक्सेस मतलब सैंपल में से अपने को सक्सेस जो अपना नंबर है वो कितना है, 2 का अपने पास सैंपल है और 2 में से 2 ही चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम लोग इसको x का वैल्यू डालेंगे 2, कोमा नंबर सैंपल, तो मतलब सैंपल का टोटल नंबर कितना है, कितना सैंपल साइज है, यहाँ पे हमने डाल दिया स्मॉल n। पॉपुलेशन का यहाँ पे क्या है, सक्सेस, मतलब पॉपुलेशन में से अपना सक्सेस कितना था, पॉपुलेशन में से रेड मार्बल कितने थे, वो थे k, तो यहाँ पे इसको रेफर कर देंगे इस सेल को। और पॉपुलेशन का लास्ट में पूछा नंबर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का साइज है 10। ठीक है, लास्ट में पूछ रहा आपको क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ट्रू फॉल्स का मतलब होता है कि अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसके लिए आप ट्रू करोगे, अदरवाइज फॉल्स करोगे। टोटल का मतलब क्या है कि अगर हमें ये बोल देता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 रेड,
2 रेड बॉल्स, 2 रेड मार्बल्स, मतलब या तो 0 रेड मार्बल आए या 1 आए या 2 आए, टोटल अपने को निकालना है सारा प्रोबेबिलिटी। तो हम सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, तो उस केस में ट्रू करेंगे, ट्रू अपने आप ऐड कर देगा, अदरवाइज इसमें फॉल्स करेंगे। इस केस में हमें फॉल्स करना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट 2 रेड मार्बल का पूछा गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे टैप दबाऊंगा तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया 0.22222, मतलब लगभग 22% चांसेस है कि ऐसे किसी बैग में से जिसमें 5 रेड बॉल है 10 में से, उसमें से आप 2 बॉल निकालो और दोनों के दोनों रेड आ जाए, ऐसा होने के चांसेस हैं 22%। सिमिलरली एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज वी सिलेक्ट 5 कार्ड्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 और फ्यूअर कार्ड्स। देखिए अब यहाँ पे अगर आप पहले आपको देखना पड़ेगा कि पैरामीटर्स का वैल्यू क्या है। अभी हम पहले बात करते हैं पॉपुलेशन का साइज। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन है कार्ड, जितने कार्ड है अपने पास, डेक बोला है यहाँ पे, तो डेक में कितने कार्ड होते हैं टोटल 52, तो पॉपुलेशन का साइज हो गया 52। पॉपुलेशन में से अपने जो डिजायर्ड है, जो अपने को चाहिए वो कितने हैं पॉपुलेशन में, मतलब स्मॉल के। देखिए अपने को क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 और फ्यूअर हार्ट्स, मतलब अपने को हार्ट फाइंड करने हैं। एक डेक में कितने हार्ट आते हैं, एक डेक में 13 कलर के हार्ट होते हैं, मतलब 13 टोटल नंबर ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन में अपने 13 है टोटल, ठीक है। अब सैंपल कितना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 और फ्यू हार्ट्स व्हेन वी आर ड्राइंग 5 कार्ड्स, मतलब अपना जो सैंपल साइज है वो 5 है, 5 कार्ड अब निकाल रहे हैं, उसमें से अपने को 2 या कम चाहिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप क्यूमुलेटिव का यूज आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 या उससे 2 से कम चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव का यूज करेंगे। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल। अब देखिए पिछले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे सेल को रेफर किया था, अभी हम डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पहले डालना है सैंपल का सक्सेस है 2, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल है 5, ठीक है। पॉपुलेशन का सक्सेस है 13, ठीक है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन का टोटल साइज कितना है 52। क्यूमुलेटिव यहाँ पे करेंगे हम लोग ट्रू, जैसे हम लोग यहाँ करेंगे 90%। वर्ड की मतलब क्या है कि जब हम 5 कार्ड निकाल रहे हैं उसमें से 2 या 2 से कम हार्ट आए, ठीक है, उसके चांसेस हमने यहाँ पे निकालने हैं, उसके चांसेस लगभग 90.7% है। तो ये था हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेल में कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। बट आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।